नमस्कार। क्या भारत सरकार के द्वारा 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरते चीन की जान निकल गई है? सीमा पर विवाद खत्म होने के बाद द्विपक्षीय बातचीत के दौरान चीन ने भारत सरकार से एक बार फिर इन ऐप पर प्रतिबंध को लेकर विचार करने का आग्रह किया है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक सीमा पर जब से विवाद खत्म हुआ, चीन ये चाहता है कि भारत फिर से चीन के ऐप को स्वीकार करे। भारत सरकार ने कहा है कि हमारा यह फैसला सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 69A के तहत लिया गया है, जिसमें हमारे देश के लोगों के डेटा को सुरक्षित रखने की है और उनके किसी भी ढंग से उसकी निजता पर किसी भी ढंग का कोई चोट ना हो, इसका प्रयास है। चीन का कहना है कि हमारा कोई भी ऐप डेटा चोरी नहीं करता। ऐसे में सवाल यह उत्पन्न होता है कि क्या भारत ने ये बैन टिकटॉक समेत कई महत्वपूर्ण ऐप पे जो लगाए वो सिर्फ डेटा चोरी के लिए था, या फिर चीन को एक बड़े संदेश को लेकर के था? क्या चीन को वह संदेश गया? दुनिया के में बड़ी तेजी से उभरते भारत और एक दुनिया के एक बड़े बाजार से में बोरिया बिस्तर बांध देने की भारत सरकार का जो दांव है, वो चीन के अधिनायकवाद कह लीजिए, विस्तारवादी सोच पर ऐसा चोट हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पे ये कहा था कि विस्तारवादी सोच को दुनिया अब स्वीकार नहीं करती। और भारत में इस ढंग के आरोप लगते रहे कि मोदी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वो ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि चीन को ये कह सकें, उनका नाम लेकर कह सकें। लेकिन भारत में सबूत गैंग सबूत मांगती रही और चीन तक ये संदेश चला गया। चीन के विदेश मंत्री ने कहा, उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया कि भारत कि इस बयान से वो सहमत नहीं है कि चीन किसी विस्तारवादी योजना के तहत चलता है, जबकि दुनिया ये मानती है कि तिब्बत, मंगोलिया समेत कई ऐसे देश हैं, भूटान हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, चीन एक विस्तारवादी नीति के तहत चलता है और उनकी ज़मीन पर कब्जा करता है। भारत ने उसी को जब चोटिल किया, प्रधानमंत्री ने सीमा पर जाकर के जब ये कहा ऐप को बंद करने के बाद कि विस्तारवादी नीति को के खिलाफ है दुनिया, और दुनिया में पहली बार भारत ने जब इस तरह की पहल की जिसकी अमेरिका ने तारीफ की और सब देशों ने कहा कि चीन को आर्थिक रूप से चोटिल करना ज़रूरी है, तो क्या 59 चीनी ऐप से चीन को इस कदर चोट पहुंच चुका है? दुनिया को उभरती एक महाशक्ति, आर्थिक शक्ति को इस कदर चोट पहुंच चुका है कि वो बैकफुट पे है और भारत से एक तरह से चिरौड़ी कर रहा है कि आप हमारे 59 ऐप पर से प्रतिबंध हटाइए और हमें फिर से भारत में अपना बाजार फैलाने दीजिए। क्या चीन के लिए अब ये भरोसा जीतना इतना आसान है? ये चीन के लिए बड़ी सीख है कि दुनिया में कहीं भी वो विस्तारवादी सोच को पर अब लगाम लगाए, वरना भारत की तरह कोई एक्शन दूसरा देश भी ले। ये अलग बात है कि भारत की तरह बाजार आसपास के देश नहीं हैं चीन को उस ढंग से चोटिल कर सकें, ताकि इसीलिए चीन का ये प्रयास है कि भारत अपने फैसले में बदलाव लाए। लेकिन भारत ने अपने रुख को साफ कर दिया है कि वो अपने देश की जनता के हितों से कोई समझौता नहीं कर सकता। लेकिन चीन के इस स्टैंड ने भारत के जवाब को, भारत के रुख से उसे चेता दिया है कि बदलते दौर में लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जाती है। भरोसा जीतने के लिए ज़रूरी है कि भरोसे के काबिल बने रहें। चीन को कम से कम इस सीख पर अमल करना चाहिए।